Your parents have कभी एक ही है 2 crore in cash. जेनजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये अपने आप को कूल दिखाने के लिए किसी भी ऐसे शख्स को फॉलो करना या कॉपी करना शुरू कर देते हैं जिसे चंद एक नाम नेहाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पसंद करना शुरू करते हैं। इसकी अपनी कोई सोच नहीं है। इसी तरह से समय रैना नाम का एक भारतीय यूट्यूबर जिसने इंडियाज गॉट लेटेंट के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया और उसके अंदर लोगों की पैदाइशी डिफॉर्मिटीज यानी कि अगर कोई शख्स बेचारा अपाहिज है तो उसकी बेइज्जती करना शुरू की, डार्क जोक्स करना शुरू किए, किसी के बाप के मरने पर जोक करना शुरू किए। तो इसने आईआईटी के लिए अप्लाई किया था, तो हमने एक रैंडम नंबर से इसको मैसेज भेजा कि कांग्रेट्स यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर आईआईटी। इसने मान लिया और फेसबुक पे इसका स्टेटस आता है 2 घंटे में, माय फादर जस्ट एक्सपायर्ड। उसके नीचे लिखा हुआ है बट उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है। एंड हमने बोला हम जा रहे हैं नरक और ये जा रहा है आईआईटी जहाँ इसका हुआ नहीं है। और इसी तरह से सोसाइटी को बहुत गंदे तरीके से रिप्रेजेंट करने पर जोक करने शुरू किया। अपनी दादी, अपनी मामी, अपने दादा और अपने बड़े बुजुर्गों की मौत का मजाक उड़ाना शुरू किया। मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार, सच में। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। उस शख्स को आजकल लोग कूल समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान रखें कि सोशल मीडिया दौर से पहले अगर हम हॉलीवुड की बात करें तो वहां पर इस तरह की कॉमेडी कुछ लोग करते थे, लेकिन मुआशरा उन्हें कभी भी अच्छी नजर से नहीं देखता था। लेकिन जिस तरह का शख्स समय रैना है वो खुद अपने स्टैंड अप के अंदर बताता है कि उसने लाखों टिकट्स बेचे, उसने बेशुमार ब्रांड्स हासिल किए और करोड़ों रुपए उसके पास सेविंग में पड़े थे। उसने अपने एक शो के दौरान एक ऐसे शख्स को मदऊ किया जो कि इंडिया के अंदर पॉडकास्ट का एक बहुत बड़ा गुरु समझा जाता है। ये वैसे पेशे के एतबार से तो एक फिटनेस ट्रेनर था, लेकिन तन्मय भट्ट नामी एक यूट्यूबर ने उसे सोशल मीडिया पर आने का मशवरा दिया, लिहाजा उसने एक पॉडकास्ट शुरू की और इस शख्स का नाम है बियर बाइसेप्स रणवीर अलाहाबादिया। बियर बाइसेप्स इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फिटनेस ट्रेनर था और ये बाइसेप्स वगैरह पर काफी काम करवाया करता था तमाम उन सेलिब्रिटीज को जिनको ये ट्रेन करता था, और इसका असल नाम रणवीर अलाहाबादिया है। तो इस शख्स ने प्रोग्राम के दौरान एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर भी लोगों को गुस्सा आएगा। आप खुद सुन लीजिए। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? ये एक ऐसा जोक है दोस्तों जिस जोक को हॉलीवुड के अंदर इंटरनेशनली तो बहुत पहले इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो एक ऐसा मुआशरा है जो मादर पिदर आजाद है, जिनका कोई खानदानी सिस्टम नहीं है, जिनके कोई एथिक्स नहीं है, जिनके अंदर किसी किस्म की कोई इज्जत और गैरत या हमियत का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ये एक इंसेस्ट मुआशरा है जहाँ पर इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जब इसे इंडियन या पाकिस्तानी मुआशरे के बच्चे या लोग सुनते हैं तो अंदाजा लगाइए कि वो किस डायरेक्शन में जाएंगे। एंटरटेनमेंट की ये एक ऐसी शख्सियत बन चुका है समय रैना, जिसके साथ बड़े बड़े यूट्यूबर से लेकर अदाकारों तक सब खुलकर काम कर रहे थे। मूर्ख अपनी छवि सुधार। फिर वाईफाई क्यों लगाया? समवॉट समय डाल। इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही। समय तो फोड़ ही रहा है। मैं उतना ही ब्रेल बोलता हूं जितना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी पिछले कुछ अरसे में इस बंदे ने गैर हकीकी शोहरत देखी, लेकिन शोहरत के साथ असर रसूख यानी इन्फ्लुएंस आता है और शोहरत के साथ ताकत भी आती है। जैसे स्पाइडरमैन के अंदर जो पीटर का एक चचा होता है वो उसे कहता है कि ज्यादा ताकत के साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, यानी ज्यादा जिम्मेदारी आती है, लेकिन इन लोगों को जिम्मेदारी का घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे जोक्स करते हैं जो शदीद डार्क होते हैं। समय ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया लेकिन जनरेशन जी के जहन को तबाह बर्बाद कर दिया। इसने सिर्फ यहाँ तक रुकना मुनासिब नहीं समझा, कई दफा तो इसने अपने कॉमेडियन दोस्तों के साथ भी हदें पार कर दी। मिसाल के तौर पर सबसे ज्यादा मुतनाज़े इसकी एक वीडियो आई थी जो कि एक और कॉमेडियन आशीष सोलंकी के प्रोग्राम ब्रो कोड रोस्ट या जिसे द रोस्ट शो भी कहा जाता है, उस शो के अंदर कुशा कपिला नाम की एक खातून पर इसने जोक्स कसे थे। ये वही खातून है जो भी ताजा तरीन मामला लीगल है सीजन 2 के अंदर भी आई हुई है। और इस खातून को जब ये लोग रोस्ट कर रहे थे तो रोस्ट कॉमेडी में आमतौर पर किसी दूसरे इंसान को आप उसके चेहरे की रंगत पर, उसके करियर पर, इस तरह की चीजों पर बिस्त करते हैं, जलील करते हैं और वो इस चीज का बुरा नहीं मानता, यानी आप उस पर जोक्स करते हैं। लेकिन इसने जो जोक्स किए वो बहुत ज्यादा घटिया थे। कुछ जोक्स आपके सामने ये स्क्रीन पर आए। कुशा के दांत इतने गंदे हैं, उसका नाम उसके दांतों पे ही है, कुशा का पीला। लोग कुशा के आईब्रोज का मजाक उड़ाते थे तो उसने वो ठीक कर लिया। उसके मोटापे का मजाक उड़ाते थे, उसने वो भी सही कर लिया। काश शादी का मजाक उड़ाया होता हमने यार।
अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये किस नौयत के जोक्स हैं। वो तमाम लतीफ़े कुशा कपिला के जिस्मानी हिस्सों पर थे और इन तमाम लतीफ़ों को बहुत स्पोर्टिंग तरीके से वो ले रही थी, लेकिन बाद में उसने सोशल मीडिया पर भी कहा बहुत सारी बाउंड्रीज इवन स्टैंड अप के दायरे से भी, रोस्ट के दायरे से क्रॉस हो गई थी और वो नहीं होनी चाहिए थी। कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की कुत्तों वाली हो जाएगी, लेकिन जाहिर है कि रेडिट पर इस तमाम लतीफ़े को डिकोड भी किया गया है और अक्सर लोगों ने यह भी कहा है कि इन लतीफ़ों के अंदर एक और कॉमेडियन कुल्लू, जिन्हें कुलकृष्ण शायद उनका नाम है, वो इस कॉमेडी सेंटर के अंदर मौजूद थे और उन्हों को इनके साथ जोड़कर कुछ घटिया जिनसी जोक्स भी किए गए और ये सब कुछ समय रायना कर रहे थे। समय एक ऐसे मेन स्ट्रीम कॉमेडियन बन गए हैं जो डैंकनेस इस्तेमाल करते हैं। ये हद से ज्यादा किसी मरे हुए इंसान का या फिर किसी ऐसी मुकद्दस हस्ती का मजाक उड़ाना होता है जिसके बारे में लोग सेंसिटिव रिमार्क्स रखते हैं। ये किसी के मरे हुए वालिद का भी मजाक उड़ा देते हैं। मिसाल के तौर पे एक और लड़का है मधुर विरली, उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है, तो अब उसके वालिद के इंतकाल पर ये जोक करते हैं। His father passed away. बाप मरे मधुर के पापा आ गए क्या? फिर अपनी दादी के मरने पर ये जोक करते हैं, किसी के दादा के मरने पे जोक करते हैं। इनका एक जोक ऐसा भी है जिसमें ये लाइव स्ट्रीम के अंदर आकर बताते हैं कि किस तरह से इन्होंने कुछ गरीब मांगने वाले बच्चों को 2000 रुपए देकर उन्हें ट्रेन के आगे कूदने पर मजबूर कर दिया और जब उन बच्चों के ऊपर से ट्रेन गुजर गई तो कहते हैं कि वो जो मेरे 2000 रुपए वसूल हुए उनकी क्या बात। गरीब बच्चा है मेरे पास, ठीक है, ऐसे 2000 रुपए का नोट दे दिया कि हाँ जब मजे कर जाके। जैसे मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसका खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, लड़ाई हो गई वहां पे। एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार, आप अंदाजा लगाइए किस तरह की ये बातें करता है इंसान। तो ये आजकल मुआशरे के अंदर, खास तौर पे सोशल मीडिया वाले मुआशरे में, कोई भी इंसान जब किसी चीज को वायरल होता देखता है तो वो बिना सोचे समझे और अपना मंतकी दिमाग लड़ाए बगैर उसे अंधाधुंध फॉलो करने लगता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो चीज इस वक्त ट्रेंड में चल रही है उसे फॉलो करना या इस भीड़ का हिस्सा बनना उन्हें बहुत कूल लगता है। देखा जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि हर इंसान ट्रेंड को फॉलो करता है, लेकिन बुराई तब है जब इसमें से गलत चीजें निकलने लगे और इंसान उन्हें फॉलो भी करने लगे। कॉमेडियंस के लिए जरूरी नहीं होता कि वो किसी इंसान को तकलीफ पहुंचा कर ही कॉमेडी करे। कॉमेडी साफ सुथरी भी हो सकती है जिसमें किसी पर बेहुदा लतीफे ना हो। एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी स्टार है जिसका नाम है कुणाल कामरा, वो भी कॉमेडियन। वरुण ग्रोवर नाम का एक कॉमेडियन। ये सभी लोग ऐसे कॉमेडियंस हैं जो किसी पर भी कोई गंदा जोक नहीं करते, किसी के मरने पर कोई ऐसी बात नहीं करते। इसी तरीके से रवि गुप्ता नाम का भारत के अंदर एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, आप लोगों ने जाकिर खान को सुन रखा होगा। फिर इसी तरीके से इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर तनकीद करने वाले बहुत से कॉमेडियन हैं। यानी हर तरह से मुआशरे के ऊपर सेटायर कॉमेडी करने वाले लोग हैं। लेकिन ये जो कॉमेडी है दोस्तों, ये हरगिज कॉमेडी नहीं, ये कुछ ऐसा घटिया अर्क है जो कि नौजवान नस्ल के दिमागों को खराब कर रहा है। हमें पाकिस्तान में बैठे हुए तकलीफ इसलिए है क्योंकि हम जुबान शेयर करते हैं। ये सेम वो बात है जो भारत के अंदर लोग अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तो पाकिस्तान में भी इसी जुबान को इस्तेमाल किया जाता है। जाती तौर पर हमें समय से कोई नफरत नहीं है, उनके कुछ लतीफे कई जगहों पर बड़े अच्छे भी होते हैं, लेकिन जिस सतह पर समय और उसके मद्दा इस वक्त हैं, उसे अपने लतीफों पर काबू पाना होगा। अब वो दोबारा आया एक शो लेके जिसके तकरीबन 50 मिलियन के करीब इस वक्त व्यूज होने वाले हैं। एक बहुत बड़ा इंडिया की तारीख का शो है क्योंकि वो एक लंबे अरसे के बाद वापस आया है और उसका शो बंद हो गया था, FIR जिसके ऊपर हो गई थी, तो उसके अंदर आके अब वो दोबारा वही चूरन बेचने लग गया, अपने माँ बाप को इमोशनल करने वाला। वीडियो टू शो हर माय फेस एंड डूड शी वाज अ मेस। वो कांप रही थी, मेरी माँ मुझे देख के रो रही थी कि बेटा क्या हो गया। उनकी आंखें सूजी हुई थी। आई फेल्ट सो फकिंग शिटी दैट आई डिड दिस टू हर एंड आई एम क्राइंग, शी इज क्राइंग। हम दोनों रो रहे हैं फोन पे। अपने साथ जो दूसरे उसके बंदा होता है बलराज, उसके वालिदैन की बातें, फिर बलराज की। And then I saw one video that Balraj's wife sent to me and that broke me completely. That was the final nail in the coffin. Habitat के अंदर बलराज के माँ बाप who are in their 70s, उनकी कोई गलती नहीं, they just run that comedy club. जवान पुलिस वालों के पैरों में गिरे हुए थे कि सर प्लीज हमें जाने तो, हमने कुछ नहीं किया है। तो यानी इस तरीके से दोबारा से सिंपैथी गेन करने वाली हरकतें भी उसने इसके अंदर की हैं, ऐसे लोगों को दिखाना कि मैं इमोशनल हूँ बहुत ज्यादा और फिर उनसे सिंपैथी गेन करना। ये वही तरीके हैं जो इन लोगों को, अब अंदाजा लगाएं कि इमोशनल जो सपोर्ट है या फिर इमोशनल होना जो है, इसी के ऊपर तो उनकी पूरी कॉमेडी टिकी हुई थी कि ये नहीं होना चाहिए, ये चुते आप, और अब वही काम ये खुद करने लगे जब सर पर पड़ी। तो इससे अंदाजा होता है कि ये लोग कितने बड़े मुनाफिक हैं। तो वो लोग जो इन्हें फॉलो करते हैं उन्हें इस चीज का पता होना चाहिए। इसी तरीके से ये शख्स कॉमिक्स्तान के अंदर जब आया था और ये मुख्तलिफ लोगों के साथ कम्पीट कर रहा था, उस वक्त बहुत अच्छी कॉमेडी करता था, लेकिन वक्त के साथ इसे लगा कि ये एक खास नीश है जिसे एक्सप्लोर किया जाना चाहिए और अब ये उसके अंदर कूद पड़ा है। बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि हम इस वीडियो के जरिए शायद खुद व्यूज हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये एक सोशल कमेंट्री है। ये जरूरी है कि इस तरह के मौजूआत पर बात की जाए। इस बारे में आपकी राय का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा।